Good morning, students. Our next chapter is Environmental Action Part 2. Topic is Population. स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे पॉपुलेशन के बारे में कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो किस तरह कंटिन्यूटी में इंक्रीज़ होती जा रही है ईयरली, डे बाय डे, और साथ ही साथ इसके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं और हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करने की क्यों ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम टॉपिक स्टडी करेंगे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ग्रोइंग कंटिन्यूटी। पॉपुलेशन जो है एक अगर हम नोटिस करें कि वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कंटिन्यूटी में इंक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है। तो पॉपुलेशन अगर इंक्रीज़ हो रही है तो कहीं ना कहीं इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी है, क्योंकि हमारे पास जो लैंड एरिया है वो उतना ही है जितना हमारे पास पहले था, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। दिस ग्रोथ in population has increased a lot after 1950 AD. Therefore, it is also called population explosion. जब population continuity में बहुत ज़्यादा increase होती रहती है तो हम इसको population explosion भी कहते हैं। Population is growing more in developing countries as compared to the developed countries. ये बिल्कुल सही बात है कि जो हमारी जो population है वो डेवलपिंग कंट्री में मतलब जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़। जो कंट्रीज़ फुली डेवलप है वहाँ पर पॉपुलेशन का इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा जितना कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में पड़ रहा है, और जो हमारा इंडिया है, भारत है, वो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ का अंडर आता है। इन 1930 द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वॉज 2 करोड़ इन विच रोज टू 200 करोड़ which rose to 300 करोड़ in 1960। 1930 के आसपास जब हमने देखा तो पॉपुलेशन जो है 200 करोड़ था, ठीक है, इन विच ये धीरे धीरे क्या हुआ, इंक्रीज होते होते 300 करोड़ तक पहुंच गया। इन 2000 to 2001 इट रीच 600 करोड़, ठीक है। इफ इट कीप्स ऑन ग्रोइंग एट द सेम पेस इट विल रीच 1000 करोड़ बाय 2050। अगर इसी तरह हमारी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती गई तो 2050 तक ये 1000 करोड़ तक पहुंच सकती है, और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। इस समय अगर हम देखें कि पॉपुलेशन जो है वो हमारी बहुत इंक्रीज़ हो रही है, हम लोग इतने एजुकेटेड है, उसके बाद भी पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज़ होती जा रही है, और ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से हमारी जो रिसोर्सेज है उनकी डिमांड बढ़ गई है। चाहे कोई भी रिसोर्स है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज है, चाहे रिन्यूएबल है, चाहे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके इम्पैक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ के क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं या क्या इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं। डेवलपमेंट विल बी स्लो बिकॉज ऑफ विच प्रोग्रेस विल ऑल्सो बी स्लो। ये सही बात है कि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाएगी तो डेवलपमेंट भी हमारी स्लो होगी, और साथ ही साथ जो प्रोग्रेस है वो भी स्लो होती जाएगी। देयर विल बी इंक्रीज इन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी, गरीबी बढ़ेगी, और अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब्स की कमी आएगी। इट विल लीड टू शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेम्स एंड दस न्यूट्रिशंस वगैरह शॉर्टेज आएगी, फूड रिसोर्सेज में शॉर्टेज आएगी। आप ये भी कह सकते हैं देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड में शॉर्टेज आएगी। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन जब इंक्रीज हो रही है तो हर कोई घर बनाना चाहता है, सब चाहते हैं कि उनका अपना शेल्टर हो, अपना घर हो। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, खेतों की तरफ जा रहे हैं, फसलों जहाँ पर फसलें उगाई जाती थी अब खेतों पर ही अपने घर बना रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर लैंड में भी शॉर्टेज आएगी। देयर विल बी इंक्रीज इन क्राइम बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। क्राइम में इंक्रीज होएगा। पर कैपिटा इनकम विल डिक्रीज, ये डिक्रीज होएगा। तो ये हमने सारा क्या कवर किया, इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। क्वेश्चन आ सकता है कि पॉपुलेशन क्या है और इसके इम्पैक्ट्स बताइए। तो आप पॉपुलेशन के बारे में बताएंगे, उसकी डेफिनेशन भी दे सकते हैं, और फिर उसके बाद इसके इम्पैक्ट्स बताएंगे। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या है?
पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म of a species which live in a specific area. इसके दो तीन हमने डेफिनेशंस लिखी, आपको जो कंफर्टेबल लगे, जो इजी लगे, जो आप लर्न कर सकते हैं वो लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज द ऑर्गेनिज्म लिविंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड एट पर्टिकुलर टाइम कंस्टिट्यूट द पॉपुलेशन. एंड नेक्स्ट इज statistical study of human population like sex ratio, birth ratio, death rate etc. is called demography. इसको हम demography भी कहते हैं. Population growth. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पॉपुलेशन ग्रोथ. द पॉपुलेशन ग्रोथ, इस पे भी एक नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है या 2 नंबर में कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है. द पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ. ठीक है, इसको हम एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें आपने इवन कि आपके जो बुक्स हैं उसमें भी ग्राफ के फॉर्म में दिखाया हुआ है पॉपुलेशन ग्रोथ को. द नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम. ठीक है, एक तरफ आपका पॉपुलेशन ग्रोथ होगा और दूसरी तरफ आप कर्व शो कर सकते हैं. तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, या इसको ये 2 पार्ट्स में है. फर्स्ट इज जे शेप ग्रोथ एंड सेकेंड इज एस शेप ग्रोथ या एस शेप ग्रोथ कर्व. अब जे शेप ग्रोथ कर्व क्या है? व्हेन देयर इज नो एबायोटिक और बायोटिक ऑन पॉपुलेशन, द नंबर ऑफ बर्थ एक्सीड द नंबर ऑफ डेथ एंड देयर इज अ कंटिन्यूस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन. जब कंटिन्यूस इंक्रीज होएगा पॉपुलेशन का, जैसे कि इसमें क्या होता है, जे शेप में क्या है कि पॉपुलेशन जो है कंटिन्यूटी में इंक्रीज हो रही है. ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो कंटिन्यूटी में इंक्रीज हो रहे हैं और बर्थ रेट जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है. और जो एस शेप है, एस शेप में क्या होता है, इसमें जो बर्थ रेट है वो एस शेप का फॉर्म बनाता है. इसमें कंटिन्यूटी नहीं रहती, कभी बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, इस तरह का आता है. ठीक है, द रिसोर्सेज आर लिमिटेड ऑन द अर्थ, एग्जाम्पल फूड एंड शेल्टर. सो एनवायरमेंटल फैक्टर डज नॉट अलाउ पॉपुलेशन टू ग्रो indefinitely. In this case, first the graph goes up, but when the environmental resistance does not allow the population to grow, the population growth becomes zero and population growth curve become S shape. इसमें क्या होता है कि एकदम से कंटिन्यूटी में पॉपुलेशन जो अगर हम जे शेप की बात करें, जे शेप में क्या होता है कि पॉपुलेशन जो है कंटिन्यूटी में इंक्रीज होती है, स्टार्ट हुआ और इंक्रीज हो गया. और इसमें क्या होता है, एस शेप में क्या हो, पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हो गया. तो यहाँ पर इसने ये जे शेप बना दिया और यहाँ पर एस शेप. यहाँ मैं आपको समझाती हूँ, जैसे कि ये है. ठीक है, तो अगर हम जे शेप की बात करें तो जे शेप का जो ग्राफ है वो इस तरह बना. ठीक है, लेकिन जो एस शेप है उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे. ये एस शेप का ग्राफ ऐसे बनेगा कि पॉपुलेशन जो है पहले इंक्रीज हुई और फिर एकदम से डिक्रीज हुई. तो ये आपका एस शेप का कर्व बन गया और ये वाला आपका जे शेप का कर्व बन गया. तो ये 2 तरीके से पॉपुलेशन जो वो इंक्रीज और डिक्रीज होती हैं. उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, यहाँ पर भी 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है. जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ denotes the static population. This means that the birth and death rate are equal, and from this we come to know that no growth in the population is taking place. उसके बाद आएगा पॉपुलेशन, टाइप ऑफ पॉपुलेशन. टाइप्स क्या है, टाइप्स जो है ये 2 पार्ट्स में है, सिंगल स्पीसीज पॉपुलेशन एंड मिक्स और मल्टीपल स्पीसीज पॉपुलेशन. सिंगल स्पीसीज पॉपुलेशन, यहाँ पर भी क्वेश्चन आ जाता है कि पॉपुलेशन के टाइप्स बताइए, तो आप बताएंगे सिंगल स्पीसीज एंड मिक्स और मल्टीपल. सिंगल में क्या होगा, ओनली 1 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर फाउंड, सिर्फ एक टाइप का ऑर्गेनिज्म पाया जाता है. लेकिन मल्टीपल और मिक्स में क्या होगा, 2 और मोर देन 2 टाइप ऑफ स्पीसीज आर प्रेजेंट. अब है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. इंडिया की पॉपुलेशन क्या है,
या इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन कैसे कैसे बढ़ रही है और क्या हो रहा है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया in India was 235 million, which rose to 655 million in 1981। पहले की बात हो रही है कि इस तरह इंक्रीज हुआ। In 1991 it rose 846 million and in 2001 it was 102.70 करोड़। तो अभी आप अगर अनुमान लगाएं तो इससे भी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। एवरी सेकेंड 45 न्यू बेबीज आर बॉर्न इन इंडिया, ये फैक्ट है। तो अब आप सोचिए हर सेकेंड 45 से 50 न्यू बेबी बॉर्न हो रहे हैं रोज़, हर सेकेंड। तो पॉपुलेशन हमारी कंटिन्यूटी में इंक्रीज हो ही रही है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कंट्रोल ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, कि हम किस तरह कंट्रोल, इसी के अंडर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया में हमने जब पढ़ा कि ये ऐसे पॉपुलेशन है, अब हमें कंट्रोल की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो कंट्रोल ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? थ्रू अवेयरनेस, थ्रू एजुकेशन, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। ठीक है, और दूसरा इम्पॉर्टेंस ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में इम्पॉर्टेंस के अंदर इसमें आप बताएंगे कि टाइम टू टाइम आपको हेल्दी रहना है, अपना टाइम टू टाइम चेकअप करवाना है, आपको खुद को अवेयर रखना है, डॉक्टर्स की सलाह लेनी है। ठीक है, फैमिली प्लानिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, फैमिली प्लानिंग के बारे में फैमिली में डिस्कस करना है।